और चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। केदारनाथ धाम के लिए रोजाना 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं। केदारनाथ धाम के लिए 24 मई तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई थी। केदार घाटी में खराब मौसम की वजह से यात्रा में दिक्कतें भी हुई थी। तो हमने देखा कि कैसे यात्रा की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचने का सिलसिला चारधाम यात्रा के लिए जारी था। ऐसे में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है, पंजीकरण करवाया है। केदारनाथ धाम के लिए रोजाना 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन को देखने को मिल रहा है, यानी कि उत्साह लोगों में देखते ही बनता है। केदारनाथ धाम के लिए 24 मई तक पंजीकरण पर रोक है। केदार घाटी में खराब मौसम की वजह से यात्रा में दिक्कतें भी देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो उत्साह है वो यहाँ पर कम नहीं देखने को हुआ। तो लगातार यात्रियों की संख्या में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर दर्शन पूजन किए हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी और ऐसे में अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो हमने देखा कि किस तरीके से बर्फबारी भी बहुत देखने को मिली थी शुरुआत से ही, लेकिन उसके बावजूद यात्रियों की संख्या में इजाफा ही देखने को मिला, यानी कि उत्साह लोगों में देखते ही बनता है। वहीं केदारनाथ धाम की बात करें तो रोजाना 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और देखिए 4 तस्वीरें। चारधाम के लिए अब तक 30 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ। केदारनाथ को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला है और केदारनाथ धाम के लिए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण किया। वहीं बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 8 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की बात करें, अक्षय तृतीया के दिन यहां पर कपाट खुले थे। यमुनोत्री धाम के लिए 5 लाख से ज्यादा और गंगोत्री धाम के लिए 4 लाख से ज्यादा पंजीकरण अब तक हो चुके हैं। तो आप देखिए कितनी भारी संख्या में यात्रियों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा ही देखने को मिल रहा है। और उधर केदारनाथ धाम में खराब मौसम के बावजूद तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। यात्रा शुरू होने के बाद से हमने देखा कि 3 लाख तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। एक तरफ खराब मौसम तीर्थयात्रियों की परीक्षा ले रहा है, तो वहीं भगवान शंकर के भक्त भी पूरे जोश में। केदारनाथ धाम में खराब मौसम और कुदरत की चुनौतियां तीर्थयात्रियों की परीक्षा ले रही हैं। कभी बर्फबारी यात्रियों की रफ्तार रोक रही है, तो कभी पैदल मार्ग पर ग्लेशियर आने से यात्रियों की राह में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इस बार के यात्रा सीजन में तीर्थयात्रियों की राह में काफी चुनौतियां हैं, मगर तमाम चुनौतियों के बावजूद शिव भक्तों में उत्साह बरकरार है। आस्था के आगे कुदरत की तमाम चुनौतियां कमजोर पड़ गई हैं। यात्रा शुरू होने के महज 20 दिन के भीतर ही 3 लाख यात्री केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब हर दिन करीब 15,000 तीर्थयात्री दर्शन करने आ रहे हैं। कपाट जो केदारनाथ धाम के थे वो 25 अप्रैल को खुले थे और करीबन 20 दिन में 3 लाख के आसपास यात्रियों के द्वारा दर्शन कर लिया गया है। और ऑल्दो पहले 10 दिन आपने देखा काफ़ी बर्फबारी भी हुई है, रास्ता भी हमारे 2-3 बार एवरलाइंस की वजह से बंद हुए, परंतु फिर भी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और काफ़ी यात्रियों में उत्साह है बाबा के दर्शन करने का। और उम्मीद यही कि आने वाले 1 महीने में भी काफ़ी अधिक संख्या में यात्रियों भी दर्शन करना है। अभी पिछले 1 सप्ताह से अगर हम देखें तो एवरेज हमारा 15-16 हज़ार का डेली दर्शनार्थियों का चल रहा है और 18 से 20 हज़ार तक अब आने वाले समय में यात्रियों की संख्या होने के काफ़ी चांसेस हैं। यात्रा की शुरुआती दिनों में मौसम काफी खराब रहा, जिस वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी तरीके से प्रभावित रही। केदारनाथ धाम की यात्रा 1 दिन के लिए रोकनी भी पड़ गई थी, मगर प्रशासन का कहना है कि अब यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। ग्लेशियर पॉइंट के आसपास जवानों की ड्यूटी लगाई गई ताकि तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो। कुबेर ग्लेशियर और भैरव ग्लेशियर की जो समस्या थी वो बार बार बर्फबारी के कारण जो रास्ता बंद हो रहा था, वहाँ पर हमने NDRF और SDRF प्लस साथ ही हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की YMF है, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स है, DDRF है, सभी ने पुलिस विभाग के साथ कार्य करके आप देख सकते हैं कि करीबन 3 लाख यात्री अभी तक यात्रा कर चुके हैं, तो उनको इन ग्लेशियर्स के माध्यम के दूर से पार कराया है।
और हमारे साथ ही हमारे 70 से 80 मजदूर हैं जो लगातार वहाँ कार्य कर रहे हैं ग्लेशियर्स का जो रास्ता बंद है उसको काटने का, उस रास्ते को और बेहतर करने का। तो इन लोगों की वजह से ही यात्रा सुचारू रूप से चल पाई। केदारनाथ यात्रा पर जिस तरह का रुझान है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में तीर्थ यात्रियों की प्रतिदिन संख्या 18 से 20 हजार तक पहुंच सकती है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।